So hello guys, how are you? I hope you like the last video and enjoyed it very well. अब guys उसी टॉपिक पे ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो नए हैं उन्हें बता दूं कि हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी जिसमें हमने ए बी सी कुछ वेरिएबल्स थे, उनकी वैल्यूज़ बोली थी फाइंड आउट करने को, तो उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। ठीक है गाइज, इस प्रॉब्लम में भी सिमिलर है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें सॉरी क्वेश्चन पूरी तरीके से ऐड नहीं है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू बतानी है, इसकी और इसकी वैल्यू का हमें बताना है। तो वैसे ही करेंगे हम गाइस। सबसे पहले सिमिलर स्टेप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वेदर इट इज़ इन द जीरो बाई जीरो फॉर्म और नॉट। एक्स को जीरो पुट किया, वन प्लस ए इंटू कॉस ऑफ जीरो वन होता है, माइनस ऑफ बी इंटू साइन ऑफ जीरो जीरो बाय जीरो क्यूब। तो क्या होगा, जीरो माइनस जीरो बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो बाय जीरो फॉर्म। अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म होते हैं तो क्या करेंगे, एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे और एल ऑपिटल रूल में हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, एक्स को छोड़ा, वन प्लस ए कोस एक्स का क्या होगा, वन का तो ज़ीरो होगा, प्लस ए इज़ अ कॉन्स्टेंट, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स ना, तो ये होगा माइनस बी ऑफ कोस एक्स। गाइज ये ध्यान रखना कि मैं इसको इसमें ए और बी को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि ए और बी जो है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो कांस्टेंट का कैसे डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद गाइज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें यही बोला था कि एक बार डिफरेंशिएशन के करने के बाद चेक करो कि दोबारा ये जीरो बाई जीरो फॉर्म तो नहीं आ रहा है। एक बार मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस ए एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ बी कॉस एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब मैं गाइज ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म करके पुट करके देखो कि माइनस, हाँ ये ज़ीरो है बट ये बी है और नीचे क्या है, ज़ीरो है, मतलब माइनस बी बाई ज़ीरो बन रहा है। गाइज माइनस बी बाई ज़ीरो की फॉर्म ले रहा है। और गाइज हमने यहाँ पे एक गलती कर चुकी है। हमने क्या किया है, हमने इसको तो इंक्लूड किया है। एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेटस से इसे हटाते हैं, एक बार गलती हो गई है यहाँ से। हाँ, यहाँ पे हमने इस वाले को तो डिफ्रेंशिएट कर दिया बट भाई इसको भी तो करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस वन प्लस ए कॉस एक्स इंटू एक्स का क्या होगा, वन। अब कर माइनस बी साइन एक्स का, वो क्या होगा, एक मिनट गाइस, अब क्या होगा, माइनस ऑफ बी कॉस एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर। अब सही है। अब चेक करके देखो कि अगर मैं गाइस ऊपर में अगर एक बार सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो शायद थोड़ा सा तुम्हें दिखाई दे टर्म्स। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, माइनस ए एक्स साइन एक्स प्लस वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर। अब भाई ऊपर और नीचे पुट करके देखो, हाँ ऊपर ज़ीरो है, प्लस वन प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो। अब भाई ये तो वन प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो है, वो तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा, वही कि एज्यूम करेंगे कि जो वन वन प्लस ए माइनस बी जो है वो इक्वल टू है ज़ीरो के। ये एक इक्वेशन मान लेंगे हम, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म दोबारा बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। फिर हम दोबारा एक बार डिफरेंशिएशन अप्लाई कर पाएंगे। गाइस ये प्रोसीजर है इसे करने का एक ना। तो एक ही इक्वेशन ये बन गई। अब सिंस जब ये ज़ीरो एज्यूम किया है तो दोबारा ये ज़ीरो बाय, मतलब कि अगेन इट इज़ इन ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म। भाई ये दोबारा ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म में हो गया। अगर दोबारा ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म में हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई एल ऑपिटल रूल अगेन, दोबारा एल ऑपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोबारा एल ऑपिटल रूल अप्लाई करो गाइस। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए ना, यहाँ तक इस पे अप्लाई करो। इस पे अप्लाई करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। अब माइनस ये तो कांस्टेंट, इससे बाहर रखो, एक्स साइन एक्स, एक्स को छोड़ो, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को छोड़ो, एक्स को करो, एक्स का होगा वन, तो ये तो इसका हो गया, वन का ज़ीरो होगा, प्लस
ए इंटू साइन ऑफ एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑफ बी ऑफ कोस एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6x। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस ए एक्स कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6x। ठीक है, तो अब क्या बन रहा है गाइस, देख लो आपके सामने माइनस ऑफ ए एक्स कॉस एक्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ ए एक्स कॉस एक्स माइनस 2a साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइड बाय 6x लिख सकता हूँ। हाँ भाई लिख सकता हूँ। अब चेक करो दोबारा, इज इट इन द 0/0 फॉर्म। तो भाई यहाँ पे करके देखे तो देख, ऊपर क्या बनेगा, माइनस ए इंटू ज़ीरो, तो यहाँ भी 0 प्लस 0। हाँ भाई 0/0 फॉर्म तो है, 0/0 फॉर्म अगेन। तो अगेन एलोपिटल रूल अप्लाई करें। हाँ भाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एक इक्वेशन ही मिली है ना, मुझे ए और बी की वैल्यू भी चाहिए। तो गाइज दोबारा एक बार अप्लाई करो। गाइज इसमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है, इन सब क्वेश्चंस में थोड़ी सी भी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। माइनस ए को छोड़ो और उसके बाद ठीक है, हाँ एक्स को छोड़ो और कोस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू 1। ठीक है, उसके बाद -2a cos x प्लस b cos x बाय 6। और इसे सिंप्लीफाई करो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा गाइस, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई पूरी तरीके से ही कर दूँ, ए एक्स साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस 2a कोस एक्स प्लस b कोस एक्स बाय 6। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स साइन एक्स माइनस 3a कॉस एक्स प्लस b कॉस एक्स बाय 6। अब गाइज दोबारा जीरो फॉर्म पुट करके देखो, जीरो आएगा। अगर यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, -3a कॉस ऑफ ज़ीरो प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 6। ये क्या होगा, -3a प्लस बी बाय 6। हाँ भाई ये तो डेफिनेट टर्म है, मतलब b-3a/6 इज़ अ डेफिनेट टर्म। b-3a/6 इज़ अ डेफिनेट टर्म। और गाइज एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो लिमिट है ना, इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड सिंस ये एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल टू 1। ठीक है, अब इक्वल टू 1 यहाँ हम ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, b-3a/6। बोला था कि लिमिट की वैल्यू जो है इक्वल है 1 से, तो लिमिट की वैल्यू इक्वल कर दी मैंने 1 को। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके b-3a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो b की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ से 3a प्लस 6, तो ये बन जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। ये हो जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। और दोनों को कंबाइन करेंगे और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 ना, 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दे, 1 प्लस ए इज इक्वल टू बी, और 1 प्लस ए इज इक्वल टू 3a प्लस 6। तो कितना होगा, 2a इज इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू -5/2, a की वैल्यू हो जाएगी -5/2। और ये a की वैल्यू दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे, तो a की वैल्यू पुट किया 2 में, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 इंटू 5/2 प्लस 6, और b इज इक्वल टू 6 माइनस 15/2, b इज इक्वल टू -3/2। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू इज़ -3/2। तो a और b की वैल्यू आ चुकी हैं, तो भाई यही तो क्वेश्चन में पूछा था। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -5/2 एंड b इज इक्वल टू -3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्वाइट इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम। तो गाइज आई होप कि ये तुम्हें समझ आया होगा कि अगर, हाँ तुम्हें इसमें सॉरी मैंने ये ऐड करना भूल गया था कि इक्वल टू 1 भी दिया हुआ था। इक्वल टू 1 मतलब ये लिमिट की वैल्यू इक्वल टू 1 थी। अब तो देखो लास्ट में तो एग्जिस्ट कर रही थी ना, ना ये 0 बाय, यहाँ पे देखो ना, तो ये 0/0 फॉर्म में है,
ये तो एग्जैक्ट है ना, ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट भी नहीं है जो हमें आगे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े। तो अब तुम पूछ सकते हो मुझे कि भैया आपने -3a+6 को 0 क्यों नहीं लिया। हाँ, मेरे पास एक्सप्लेनेशन हर चीज़ की है भाई। -3a+6 को अगर मैं 0 ले लेता तो 0/6 हो जाता, तो ये 0 आ जाता। 0 लिमिट, और उन्होंने क्या बोला है, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू लिमिट की वैल्यू इज इक्वल टू 1। लिमिट की वैल्यू 1 है भाई, यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये प्रूव हो रहा है, दिस इज नॉट प्रूव्ड। तो b-3a/6 की वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि वो 1 क्वेश्चन में ही दिया है। अगर हाँ क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम एज्यूम कर सकते थे कि इसका आंसर 0 हो जाएगा, बट क्वेश्चन में अगर दिया है कि इट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, तो हमने फिर b-3a/6 को इक्वल टू 1 पुट किया है। ठीक है, ये b-3a/6 को इक्वल टू 1 किया है, ये फिर यहाँ से जनरेट हुआ, और हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ये थी, दोनों को कंबाइन किया, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, दो अननोन, तो हम a और b की वैल्यू आसानी से निकाल पाए। सो गाइज, आई होप you like this concept, and please subscribe my video, like the channel also, and जो भी और भी तुम्हें कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम और क्वेश्चंस लाते रहेंगे, आपका जो डाउट है उसको डिस्कस करते रहेंगे, एंड आई होप आई एम एबल टू हेल्प इन योर लाइफ टू ग्रो। थैंक यू।